टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम HTML के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस एबल हो जाओगे कि आप एक वेबसाइट को HTML में डेवलप कर सको। ओके, और हम बात करेंगे एकदम जीरो लेवल से। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिफिनीशन ऑफ HTML, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ HTML, फिर HTML टैग के बारे में बात करेंगे, फिर लिस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर टेबल के बारे में बात करेंगे, फिर इमेज के बारे में बात करेंगे, फिर फ्रेम के बारे में बात करेंगे, एंड फिर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फॉर्म मतलब जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, ये आपको याद होगा कि आप फॉर्म तो बहुत ही फिलअप करते होगे, ईमेल आईडी डालने वाला। कभी ऐसा होता होगा कि कोई वेबसाइट ओपन करना है तो आपको फॉर्म फिल करना होता है, फिर उसके बाद लॉगिन के बाद ही आप क्या करोगे, उस वेबसाइट को ओपन कर पाओगे। तो वैसा फॉर्म बनाना, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इनपुट एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बटन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज एंड में हम एमसीक्यूज के कुछ एमसीक्यूज के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस हम खुद करेंगे एक वेबसाइट को डेवलप करके, ठीक है, HTML में। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HTML होता क्या है। देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसके 5 वर्जन होते हैं। HTML के 5 वर्जन, जैसे HTML 1.0, 2.0, 3.0, ठीक है, और HTML 5 तक होता है, ठीक है। HTML इज अ सेट ऑफ स्पेशल कोड। HTML क्या होता है, ये सेट होता है स्पेशल कोड का। ओके, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप ऐसा मत कह दीजिएगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। HTML इज मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन अ वेब टू डेवलप अ, देखिए HTML जो है इसका यूज हम किस लिए करते हैं, हम वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए करते हैं। आपको पता होगा कि जो वेबसाइट होता है ना, वो मल्टीपल पेजेस से बना होता है। तो जो पेजेस होते हैं ना, वेब पेजेस, उनको बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। इनलेट 1991, okay, Berners-Lee create HTML, but HTML 2.0 was the फर्स्ट स्टैंडर्ड HTML। देखो, बर्नर्स ली जो थे उन्होंने HTML क्रिएट किया था 1991 में, ठीक है। बट जो हमारा HTML 2.0 है ना, वो जो है हमारा क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड HTML है। हमने बताया था ना कि HTML के 5 वर्जन होते हैं, HTML 1.0, HTML 2.0, HTML 3.0 करके पूरे HTML 5 तक होता है, ठीक है। ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। देखिए, ब्राउजर जो होगा वो डिस्प्ले नहीं करेगा HTML टैग और स्क्रिप्ट को, वो कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। कहने का मतलब ये है कि XML में क्या होता है कि अगर आप XML में कोडिंग करोगे, ठीक है, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। XML क्या होता है, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज होता है, बट इसमें अगर आप कोडिंग करोगे ना तो होगा क्या कि ये डिस्प्ले ब्राउजर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा टैग को, क्योंकि XML में टैग जो होता है प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, जबकि HTML में टैग जो होते हैं ना वो प्री डिफाइन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये सब प्री डिफाइन है, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक ये HTML देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HTML क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारा HTML आएगा, फिर हेड आएगा, हेड के अंदर हमारा टाइटल होगा, फिर टाइटल क्लोज भी होगा, फिर उसके बाद हेड क्लोज होगा, फिर बॉडी आएगा, फिर बॉडी क्लोज होगा, फिर HTML क्लोज होगा, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये टाइटल है ना, ये हेड के अंदर होगा, ठीक है। आपको बता दें कि जो स्क्रिप्ट टैग होता है वो भी हेड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर लिखा जाता है, और जो स्टाइल टैग होता है वो भी हेड या फिर बॉडी के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ हम तब करते हैं जब हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ हम वेब पेजेस को डायनेमिक बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और स्टाइल टैग का यूज़ हम तब करते हैं जब हम CSS को अप्लाई करते हैं वेब पेजेस में। CSS को हम स्टाइल के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। वेब पेजेस की जो डिज़ाइन होती है उसको स्टाइल करने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सी, ठीक है। और इसका होता है जावा स्क्रिप्ट। सो इस पर भी हम वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट में लिख कर कहोगे तो, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो।
अब हम नोटपैड में आपको करके प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, HTML के लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, HTML की कोडिंग के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, HTML सबसे पहले लिखोगे, फिर HTML लिखने के बाद आप यहाँ पे हेडर लिखोगे, ठीक है। हेड के अंदर आप टाइटल लिखोगे, ठीक है। टाइटल जो होता है इसका यूज़ हम देखिए, टाइटल जो होता है ये डिस्क्राइब करता है कि आप जो आप वेब पेज बना रहे हो वो किस पे बना रहे हो, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। सब हम प्रैक्टिस यहाँ पे लिख दिए हैं टाइटल में, ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद हम हेडर लिखेंगे, मतलब हेड तो हमने पहले से लिख दिया, फिर हेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी लिखेंगे, फिर बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बॉडी के अंदर हम उस पर्टिकुलर कंटेंट को लिखेंगे जो हम अपने वेब पेजेस पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर हम आर्टिकल्स लिखते हैं, और बॉडी के अंदर हम लिस्ट, मतलब जो भी लिस्ट हुआ, आर्टिकल हुआ, या फिर कोई पैराग्राफ हुआ, हेडिंग हुआ, ये सब हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग लिखते हैं। हम आपको बता दें कि जो हेडिंग होता है ना, HTML में हेडिंग 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो H1 होता है, ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल का हेडिंग होता है। हम आपको खुद करके दिखा देते हैं, जैसे कि हमने हेलो प्रिंट किया, ठीक है, H1 में आप देखोगे कि इसकी साइज जो होगी ना, ये सबसे बड़ी होगी बाकी अदर हेडिंग से, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर देना है और फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप कॉपी मत कीजिएगा, आप पेस्ट कर दीजिएगा, या फिर आप कॉपी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम 1 की जगह अब 2 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे भी आप 3 लिख देना, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 कर देंगे, फिर यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है। 6 तक लिखेंगे क्योंकि 6 टाइप्स के होते हैं हेडिंग 6 टाइप्स के होंगे। यहाँ पे भी 5 कर देंगे, और फिर एक और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम 6 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम 6 कर देंगे, और ये इसको हम सेव कर देंगे। अब सेव करने के लिए हम यहाँ पे सेव पे जाएंगे, और सेव पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, pr.html, ओके। फिर सेव कर दिया हमने, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे ना कि इसको देखेंगे। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया है, तो डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, और यहाँ पे PR नाम से सेव किया है, डॉक्यूमेंट में PR नाम से सेव किया है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का है, यानी इसकी साइज सबसे बड़ी है। ये जो हेलो है इसकी साइज बड़ी है, और ये जो हेलो इसकी साइज सबसे छोटी है, यानी ये H6 का है। देखिए, जो H1 वाला है वो सबसे बड़ा है, और H6 वाला उसकी जो साइज है सबसे छोटी है, ठीक है। H2 की जो है H1 से छोटी है, H3 की H2 से छोटी है, H4 की H3 से छोटी है, तो एक दूसरे से छोटे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। और पैराग्राफ के लिए हम HTML में P टैग का यूज करते हैं, ओके। पैराग्राफ के लिए हम P टैग का यूज करेंगे। P टैग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, और यहाँ पे P पैराग्राफ के XAML में टैग प्री डिफाइन होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। टैग के बारे में, तो टैग क्या होता है, टैग आर इंस्ट्रक्शन दैट आर एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। टैग जो होता है ना वो इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली एम्बेडेड होता है कहाँ पे, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में, ठीक है। और HTML इज स्पेसिफाइड एज अ टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। अगर हम बात करें तो HTML जो होता है ये स्पेसिफाई होता है एज अ टैग की तरह, और ये होता किसमें है, ये HTML डॉक्यूमेंट में होता है। और टैग कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के टैग होते हैं HTML में, 2 टाइप्स के टैग होते हैं, एक हमारा पेयर टैग होता है, दूसरा सिंगुलर टैग होता है। अगर हम पेयर टैग की बात करें तो पेयर टैग ऐसा टैग होता है जिसका ओपनिंग टैग तथा क्लोजिंग टैग दोनों हो, और सिंगुलर टैग ऐसा टैग होता है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है, उसे हम स्टैंड अलोन टैग भी कह सकते हैं। सम ऑफ द टैग यूज्ड फॉर टैग्स फॉर्मेटिंग इन HTML, कुछ टैग्स यूज किए जाते हैं फॉर्मेट करने के लिए HTML को। पहला होता है टाइटल, दूसरा होता है फुटर, तीसरा पैराग्राफ,
पैराग्राफ ब्रेक एंड चौथा लाइन ब्रेक। अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल का यूज हम किस लिए करते हैं? देखो टाइटल जो होता है ये डिस्क्राइब करता है पेज के बारे में, ये डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो वेब पेज है कि किसके बारे में है, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करता है व्हाट द पेज इज अबाउट, ओके। और टाइटल ये है, ठीक है, जो कि हमने पहले ही बताया था कि आपको HTML के स्ट्रक्चर में हमने बताया ना ये टाइटल, तो यही टाइटल टैग होता है, ठीक है। और फुटर की बात करें तो फुटर हमें क्या करता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन देता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो होता है वेब पेज के एकदम बॉटम पे होता है, ठीक है। पैराग्राफ ब्रेक की बात करें, ब्रेक टैग का यूज हम किस लिए करते हैं? लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं पैराग्राफ को। और ये जो पैराग्राफ ब्रेक टैग होता है ना, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? बॉडी टैग के अंदर करते हैं। चलिए हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे क्या है, ये HTML के पूरे स्ट्रक्चर है। पहले HTML लिखेंगे, हेड लिखेंगे, हेड के अंदर टाइटल होगा, फिर बॉडी होगा, फिर HTML। तो ये हमारा HTML का क्या है? स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए टाइटल क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है क्या? इंफॉर्मेशन को कि हमारा पेज किसके बारे में है। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस लिख दिया क्योंकि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब पैराग्राफ टैग का यूज हम बॉडी के अंदर करेंगे। चलिए करके देख लेते हैं। तो पी टैग का यूज हम पैराग्राफ के लिए करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी। अब इसके बाद हम करते क्या है कि यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं पी टैग को। अब हम देखते हैं, इसको पहले सेव करेंगे। इसको सेव करने के लिए ऐसे करना है, सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जो है डेस्कटॉप पे या फिर डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट में किया है, और pr.html सेव करते वक्त ये बात ध्यान रखिएगा कि .html का आप यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप .html का यूज एक्सटेंशन का यूज नहीं करेंगे ना, तो फिर ये सेव नहीं होने वाला, तो फिर वो रिजल्ट नहीं देगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एज्यूम करने लगेगा अगर आप .html नहीं लिखोगे तो इसलिए आप जो है .html जरूर। अब यहाँ पे हम जाएंगे डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे जाके हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ चुका है PR के नाम से। इसको ओपन करेंगे, ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लेगा। हेलो हाउ आर यू, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। कहते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं, कुछ भी लिख के, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से लाइन ब्रेक करके आए, ठीक है, लाइन जो है ब्रेक करके आए, ऐसे ही ना दिखे ये। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम पी टैग का यूज करेंगे। हम क्या चाहते हैं ना कि यहाँ टल के बाद से लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये नीचे से आए, न्यू लाइन से आए, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे पी टैग का यूज कर देंगे, ठीक है। हमें जरूरी नहीं कि हम इसका क्लोजिंग टैग का यूज करें, ठीक है। अगर हम इसका यूज हटा भी देते हैं, ठीक है, चलिए हटा देते हैं। और फिर अब हम देखते हैं इसको सेव करके कि क्या होता है। हमने सेव कर लिया और हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब देख सकते हो कि ये जो है टैग के बाद से नीचे से आ रहा है, आप देख सकते हो। अगर हम इस पी टैग को हटा देंगे ना, तो ये नीचे से नहीं आएगा, ठीक है। हमने हटा दिया, अब हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। अभी नीचे से नहीं आएगा, देख लीजिएगा, आप देख सकते हो ये नीचे से नहीं आया, हट गया। क्यों? क्योंकि इसलिए हट गया क्योंकि हमने यहाँ से पी टैग हटा दिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप स्लैश पी का यूज करो, यानी कि क्लोजिंग टैग का यूज करो। देखो अगर आप यहाँ पे ऐसे कर देते हो तो होगा क्या कि अगर जब आप इसे कर दोगे ना, तो ये एंड हो जाएगा, यहीं पे ये पी टैग एंड हो जाएगा। और अगर फिर से तब आपको लिखना होगा, तब आप यहाँ पी टैग लिखोगे, तो इसका मतलब ये है कि न्यू है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो दोबारा लाइन ब्रेक करके ही आएगा। पर लेकिन इसको जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखो, आप इसको हटा भी सकते हो। ऐसे भी लिखोगे ना तो न्यू लाइन से आएगा, ठीक है। और ये एंड में सबसे लास्ट में अगर ये स्लैश पी का यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे और आप मान लो इसका यूज नहीं कर रहे हो और कुछ और लिख दे रहे हो, कोई वर्ड या फिर कुछ और करके लिख दे रहे हो कोई वर्ड, तो ये पी पैराग्राफ के अंदर ही कंसीडर करेगा, यानी पी टैग ही अंदर इसको भी कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये हम BR टैग देखेंगे।
BR टैग का यूज, ठीक है। तो BR टैग का यूज भी हम पैराग्राफ ब्रेक टैग की तरह ही करते हैं, इसका भी यूज हम ब्रेक करने के लिए ही करते हैं लाइन को। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे को हटाकर यहाँ पे BR का यूज कर दे तो क्या ब्रेक होगा? जी हाँ, ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सेव कर देते हैं, ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है। और फिर आता है हमारा लिस्ट इन HTML। HTML में लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? तो अगर हम बता दें पहले लिस्ट होता है क्या, तो लिस्ट आर यूज्ड टू प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस इन वेल फॉर्म्ड एंड सिस्टमैटिक वे। देखो जो हमारा लिस्ट है इसका यूज हम प्रेजेंट करने के लिए करते हैं, किसको? लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस को एक वेल फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्म में और एक सिस्टमैटिक वे से लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस को जो है प्रेजेंट करने के लिए लिस्ट का यूज हम करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लिस्ट की HTML में, तो HTML में 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं। पहला अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, फिर डेफिनेशंस लिस्ट होता है। तो 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं HTML में, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि HTML में लिस्ट जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एक अनऑर्डर्ड, एक ऑर्डर्ड और एक डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद टैग UL एंड एंड विद /UL टैग and each list item start with the li tag. It is not necessary to use li. देखिए जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, ये किसके थ्रू जो होता है रिप्रेजेंट किया जाता है? UL टैग के द्वारा, और ये एंड होता है किसके द्वारा? /UL टैग के द्वारा। जो लिस्ट आइटम होता है स्टार्ट होता है li टैग के मतलब li टैग के यूज से, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि आप /li टैग का भी यूज करो, ये जरूरी नहीं है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी बात, एट्रीब्यूट्स इज टाइप्स विथ 3 वैल्यूज। कहने का मतलब ये होता है कि इस लिस्ट का यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? पहला फिल राउंड होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो ये स्टार्ट होता है OL टैग के द्वारा और एंड होता है /OL टैग के द्वारा। OL का मतलब क्या होता है? OS होता है ऑर्डर, L का मतलब होता है लिस्ट। ऐसे UL का मतलब क्या हुआ? यूज क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए जो डिफिनीशन लिस्ट की बात करें तो डिफिनीशन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म, ठीक है। डिफिनीशन लिस्ट भी एक लिस्ट होता है, इट्स वैल्यू अपीयर विद इन अ DL। देखिए डिफिनीशन लिस्ट स्टार्ट होता है किसके द्वारा? DL टैग के द्वारा और फिर /DL टैग के द्वारा, ठीक है, क्लोज होता है। और अगर हम बात करें डिफिनीशन लिस्ट की तो ये कंसिस्ट होते हैं 2 पार्ट से। पहला होता है DT, दैट मीन कि D का मतलब क्या होगा? डिफिनीशन, और T का मतलब होगा टर्म। वैसे ही दूसरा होता है DD यानी डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन, ओके। अब अगर इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट का देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है UL के साथ स्टार्ट होता है। UL मतलब क्या होगा? U से होगा अन और अनऑर्डर्ड, L से होगा लिस्ट, और लिस्ट आइटम को हम LI के द्वारा जो होता है LI टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे अबाउट और इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद लिस्ट लिखेंगे, सेकेंड लिस्ट में हम लिखेंगे कंटैक्ट, ओके। और अगर हम सेकेंड लिस्ट की बात करें तो सेकेंड लिस्ट में हम क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख देते हैं, होम लिख देते हैं, और फिर इसको भी हम क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे हम UL को क्लोज कर देंगे, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट और यहाँ पे एंड हो रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। हमने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम इसको ब्राउजर में देखेंगे। सो के लिए हम क्या करेंगे? रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ओके। सो आप देख सकते हो, ठीक है। और अब हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट को, देख लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे सिर्फ O लिखना होगा, OL। O से होगा ऑर्डर, L से होगा लिस्ट, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे? सेव करेंगे। तो आप देखोगे 1 2 3 के फॉर्म में आएगा। रिफ्रेश कर दिया हमने, आप देख सकते हो 1 2 3 के फॉर्म में आ रहा है, दैट मीन ऑर्डर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, अरेंज फॉर्म में आ रहा है। के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम करते क्या है? यहाँ पे टाइप लिख देते हैं, ठीक है। टाइप इक्वल टू करके यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क, ठीक है। ये 3 एट्रीब्यूट होते हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो
अगर हम यहाँ पे सर्कल लिख देते हैं, ठीक है, और अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो सर्कल के फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ऑलवेज अभी भी है सर्कल के फॉर्म में, आप देख सकते हो ये सर्कल के फॉर्म में आ गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर के फॉर्म में आए, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, सेव कर दिया हमने इसको, आप देखोगे ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और अगर वही यहाँ पे हम हटा के डिस्क लिख देते हैं, ठीक है, डिस्क लिख देंगे तो क्या आता है, ये देख लीजिए, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्क के फॉर्म में आ गया। तो बस ये जो टाइप्स इक्वल टू हमें करके यहाँ पे स्क्वायर, सर्कल या डिस्क लिखेंगे, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स रहते हैं। और अगर वहीं हम ओएल का देखें यानी ऑर्डर्ड लिस्ट का देखें तो उसके कौन कौन से हैं, हमने उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करी थी, हमने बताया था कि उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, हमने आपको बताया था। टाइप्स है, स्टार्ट है, वैल्यू है, हमने बताया था ना, टाइप, स्टार्ट, वैल्यू, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑर्डर लिस्ट के। तो यहाँ पे भी हमें हटाना पड़ेगा, ओएल लिखना होगा, फिर उसके बाद यहाँ से हमें इसको हटाना होगा, ठीक है। इसको हटाने के बाद देखिए अगर हम यहाँ पे हटा कर इसको, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या, स्टार्ट। अगर हम स्टार्ट लिखते हैं तो होगा क्या, स्टार्ट करके अगर यहाँ पे हम 5 दे देते हैं या 3 भी दे देते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो आप देख सकते हो 3 4 5 6 7 8 करके आ रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम इसको बोल्ड भी कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए बी टैग का यूज़ हम बोल्ड करने के लिए करते हैं, हमने पहले ही बताया था आपको कि बी टैग का यूज़ हम बोल्ड करने के लिए करते हैं। तो देखेंगे आप ये अबाउट जो है ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है अबाउट क्या है, हेडिंग है, और ये है जो ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसको अगर और बड़ा कर दें हम, और अब हम सेव करते हैं, ठीक है, सेव करके ऐसे, तो ये है, अब देख सकते हो ना ये हेडिंग जैसा लग रहा है, और ये क्या है, ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या होता है, डेफिनेशन टर्म होता है, कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम ढेर सारा लिख सकते हैं, इसको कॉपी करके और हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, और अगर हम सेव करेंगे तो सब आ जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था लिस्ट जो हमने अभी बात करी, ठीक है। अब हम टेबल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो टेबल में, एचटीएमएल में टेबल क्या होता है, ये देखिए, आर टेबल रिलेटेड द टैग आर इंक्लूडेड बिटवीन अ टेबल, ठीक है। टेबल टैग के अंदर ही यूज होता है, ठीक है। जितने भी टेबल एट्रीब्यूट्स होंगे वो टेबल टैग के अंदर लिखे। बात करें तो टेबल के एट्रीब्यूट्स है अलाइन, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग एंड विड्थ, ठीक है। तो टेबल को जो है ड्रॉ करने से पहले हमें ये समझना होगा कि रो और कॉलम क्या होते हैं। तो रो और कॉलम को समझने के लिए हम फ्रंट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम समझेंगे कि रो और कॉलम। देखिए जो ऐसे होता है, ऐसे वो क्या होता है, रो होता है, ठीक है। ये क्या है, ये रो है। अगर हम इसमें बात करें तो कॉलम ऐसे होता है, ठीक है, कॉलम ऐसे होता है। तो अगर हम पूछे कि इसमें कितने रो और कॉलम है तो 1 2 3, 3 रो है, सॉरी 3 कॉलम है, और 1 2 एंड 3, ये क्या है, ये रो है, 3 रो है। अगर हम ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो फिर इसमें अगर हम रो की बात करें तो रो कितने हैं, 1 2 3, यानी 1 2 और 3, 3 रो है। और अगर हम कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4, 4 कॉलम है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि अगर हमने इसको ड्रॉ किया, राइट, अब बताइएगा कि कितने रो और कितने कॉलम है, कमेंट में लिखिए, ओके। ऐसे हमने ड्रॉ किया है। अब आप बताइए कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। अगर हम रो की बात करें तो इसमें कितने रो है, 1 2 एंड 3, ये 3 क्या है, ये जो है ये हमारे रो है, 3 रो है। और अगर हम कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4, 4 कॉलम है, ठीक है, 4 कॉलम और 3 रो है। तो हम रो को ऐसे समझ सकते हैं कि इस फॉर्म में जो है, इस फॉर्म में जो है वो क्या है, रो है, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में अगर कोई है तो क्या है, इस फॉर्म में जो है वो कॉलम है। सो अगर हमें मान लीजिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेबल टैग लिखेंगे, ठीक है। टेबल टैग के अंदर हम सारे एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे, टेबल टैग लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया सब कंप्लीट, ठीक है। पहले हेडिंग में क्या था,
पहला जो रो है, ये हमारा पहला रो है, ठीक है। पहले रो में क्या होगा, टेबल के पहले रो में हमारा हेडिंग फर्स्ट होगा, दूसरा फिर हेडिंग होगा। फिर पहले हेडिंग में हम फिल करेंगे ए और बी। अब अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये दिखेगा कैसा, ये देख लीजिए। इसको हमने सेव किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दिख रहा है, ये है ना यहाँ पे। तो पहला हेडिंग ये है हमारा, इसमें हमने फिल किया है ए, और दूसरा हेडिंग हमारा ये है, इसमें हमने फिल किया है बी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला रो है। 1 सेकेंड, ये हमारा क्या है, पहला रो है टेबल का। और ये हमारा क्या है, ये ए बी वाला जो हमारा एरिया है, ये हमारा दूसरा रो है, ठीक है। ये रो है, ठीक है। और ये हमारे पहले हेडिंग में हमने क्या फिल किया है, ए, दूसरे में बी, ठीक है। अब वैसे ही हम ढेर सारा भी कर सकते हैं, हम तीसरा रो भी बना सकते हैं। तीसरे रो में हम क्या कर सकते हैं कि तीसरे रो के पहले हेडिंग में हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी, और इसको हम क्लोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डी, ठीक है। तो इसको करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे टीआर को। अब इसको हम सेव कर देंगे। याद रखिएगा कि ये सब हम टेबल के अंदर ही लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इमेज की एचटीएमएल में, तो इमेज क्या होता है, देखो एचटीएमएल एक्सेप्ट मैनी पिक्चर फाइल फॉर्मेट। एचटीएमएल जो है एक्सेप्ट करता है बहुत सारे पिक्चर्स के फॉर्मेट को। आपको पता होगा कि हमारा पिक्चर्स जो होते हैं फॉर्मेट्स में, अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है। एक पीएनजी, एक जीआईएफ फॉर्मेट्स में होते हैं, जेपीजी फॉर्मेट्स में होते हैं। तो हमारा जो एचटीएमएल होता है एक्सेप्ट करता है बहुत सारे पिक्चर्स के फॉर्मेट को, ठीक है। टू ऐड एन इमेज टू अ वेब पेजेस, ठीक है। अगर हमें इमेज को वेब पेजेस में ऐड करना है तो उसके लिए हमें इमेज टैग का यूज़ करना होगा एचटीएमएल में, ठीक है। अगर हमें वेब पेजेस में इमेज को ऐड करना है एचटीएमएल के यूज़ से, तो हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे, ओके। और ये जो इमेज टैग होता है ना, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को लेता है। लाइक इसके देखिए, इमेज टैग टेक्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। अल्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, देखो अल्ट का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर हमारा ब्राउज़र इनेबल है, ठीक है, या फिर हमारा ब्राउज़र इस योग्य नहीं है कि वो डिस्प्ले कर सके, किसको, हमारे जो इमेज है उसको डिस्प्ले कर सके, इस योग्य हमारा ब्राउज़र नहीं है, तो हम अल्ट का यूज़ करेंगे। अगर हम सीधी शब्दों में ये कहें तो हम अल्ट का यूज़ वहाँ करते हैं कि हम अल्ट में क्या करते हैं कि अल्ट में हम जो हमारा पिक्चर रहेगा ना उसका नाम दे देंगे। सिंपल हम पिक्चर्स का नाम दे देंगे। जब हम पिक्चर्स का नाम इसलिए देंगे ना कि अगर जैसे कि हमारा पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रहा है ब्राउज़र्स पे, तो क्या होगा कि वो छोटे से पिक्चर्स के फॉर्मेट में अल्ट की वजह से वो छोटे से पिक्चर्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देगा। ये हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, अल्ट के बारे में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, ठीक है। और अगर हम एसआरसी की बात करें तो एसआरसी जो होता है ये कंटेंट होता है यूआरएल से। हमारा जो इमेज होता है ना, इमेज के यूआरएल से कंटेंट होता है एसआरसी, ठीक है। अगर हम विड्थ की बात करें तो इमेज के विड्थ के लिए, यानी इमेज की चौड़ाई कितनी होगी, इमेज की हाइट कितनी होगी, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। अलाइन का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमारा हमारा जो इमेज है, हमारा या किसी का भी इमेज जो कि डिस्प्ले हो रहा है कहाँ पे, वेब पेजेस में, वो किस साइड होगा, राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा या सेंटर में होगा। तो अलाइन का यूज़ इसलिए किया जाता है। बॉर्डर का यूज़ इमेज के बॉर्डर के लिए किया जाता है। बॉर्डर का यूज़ कहाँ किया जाता है, इमेज के बॉर्डर के लिए। और अगर हम एचटीएमएल के कमेंट की बात करें कि कमेंट कैसे हम लिखते हैं एचटीएमएल में, तो देखिए, और इधर ध्यान दीजिए आप लोग, एचटीएमएल में कमेंट कैसे लिखा जाता है इसको देख लीजिए। कमेंट आर यूज्ड इन एचटीएमएल यूजिंग, ठीक है, लेस देन, इस सिंबल को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही जो है कमेंट लिखा जाता है एचटीएमएल में। यहाँ पे हमने लिखा भी है, ठीक है। अगर आपको एचटीएमएल में कमेंट लिखना है तो आप ऐसे क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको लिखना है इसके अंदर। तो ये क्या होगा, कमेंट में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और हम इमेज को देख लेते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अगर इमेज को हमें देखना है तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, इमेज टैग का हम प्रैक्टिकली देखते हैं इमेज का एग्जाम्पल। तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको इमेज टैग का यूज़ करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एसआरसी का यूज़ करना होगा, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो कि यूआरएल को एक्सेप्ट करता है इमेज के। फिर उसके बाद अल्ट का यूज़ करना होगा,
ठीक है। अर्थ में हम क्या देते हैं, अपने पिक्चर्स जो भी हमारा इमेज है उसका नाम देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एसआरसी में हम क्या करते हैं, यूआरएल को लिखते हैं, ठीक है। तो यूआरएल के लिए करना क्या होगा, देखिए जो भी आपका पिक्चर है, ठीक है, उस पर क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि शो मोर ऑप्शन, ठीक है। शो मोर ऑप्शन पे जाना है और फिर प्रॉपर्टी पे जाना है। देखो अगर शो मोर ऑप्शन नहीं आता है, अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ जाता है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है और यहाँ पे टाइप दिखा रहा है। तो इससे होगा क्या कि आप तो एक ये समझ जाओगे कि हमारे जो इमेज हैं, ठीक है, हमारा जो इमेज है उसका फॉर्मेट क्या है, तो ये डॉट पी दिखा रहा है। और दूसरी बात, आप जो है लोकेशन को भी कॉपी कर सकते हो। तो आप लोकेशन को कॉपी करोगे यहाँ से और फिर इसको भी देख लीजिएगा डॉट पी, ठीक है। लोकेशन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे स्लैश यूज़ करना है। देखिए लोकेशन को कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, स्लैश का यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी मतलब पिक्चर होगा, जो भी आप पिक्चर डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके जो है नेम को लिखना होगा आपको, ठीक है। नेम को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, पिक्चर स्लैश लिखने के बाद आपको लिखना होगा पिक्चर, यानी कि मेरे जो पिक्चर इमेज है, जिस इमेज को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसका नाम है पिक्चर्स 1, ठीक है। तो पिक्चर 1 करके डॉट पी फॉर्मेट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पी फॉर्मेट में है। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, लोकेशन को कॉपी किया। लोकेशन को कॉपी करने के बाद स्लैश का यूज़ करना है। फिर उसके बाद उसके नाम को उसके फॉर्मेट के साथ लिखना है। और अल्ट में क्या करना है, अल्ट में जो भी पिक्चर्स का नाम रहेगा उसको लिख देंगे। तो पिक्चर्स का नाम खुद पिक्चर ही है, तो हम लिख देते हैं पिक्चर 1, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे जहाँ पे हम इसको सेव किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन कर लिया हमने। अब देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, रिफ्रेश कर भी दे रहा है। देखिए ये हमारा जो इमेज है ये डिस्प्ले हो गया। सब्सक्राइब माय चैनल। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी चाह हमारी राह।